हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए गर्ल विथ ए बास्केट, विलियम सी डगलस। इसके पहले हमने आपको इसका जो भी सारांश रहा उसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके आपको बता दिया है। अभी हम लोग हिंदी में इसका लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। दोस्तों, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आता है आप उसको आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, जो क्वेश्चन आंसर जो करना होता है प्रत्येक चैप्टर से पूछे जाते हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए आज हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं ए गर्ल विथ ए बास्केट का। कह रहा है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। आई हैड लेफ्ट यानी कि मैंने चल दिया। न्यू दिल्ली मीन्स होता है न्यू दिल्ली से, फॉर द हिमालय मीन्स होता है हिमालय को। कह रहा है कि मैंने न्यू दिल्ली से हिमालय को चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फार बरेली बाई ट्रेन। कह रहा है कि मैंने बरेली एंड देन और तब बाई कार टू रानीखेत, और तब रानीखेत तक हमने कार से गया। कह रहा है कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। कह रहा है कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी। कह रहा है कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिस्ट अपोजिट ए 120 मील्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। इस पूरे का अर्थ एक बार हो जाएगा। इस पूरे का अर्थ ये हो जाएगा कि मैंने रानीखेत तक कार से गया। जो रानीखेत तक मैंने कार से गया। रानीखेत तक हमने कार से गया, जो बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6000 फीट ऊंचे पहाड़ी उठान पर स्थित पुरानी अंग्रेजी फौज की पहाड़ी की छावनी थी। इस पूरे का अर्थ हो जाएगा। कह रहा है कि द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। कह रहा है कि ट्रेन मीन्स होता है रेलगाड़ी, वाज स्लो मीन्स होता है बहुत ही धीमी गति से थी, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह प्रत्येक स्टेशन पर रुक रुक करके चलने वाली थी। जैसा कि ऐसे ट्रेन को हम कहते हैं कि पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, तो ऐसे ही ट्रेन में लेखक यात्रा कर रहा होता है। आगे कह रहा है कि एट एवरी स्टॉप, कह रहा है कि प्रत्येक स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर। कह रहा है कि मैं, स्वंग मीन्स होता है धक्के देकर खोलना। कह रहा है कि आई स्वंग ओपन द डोर, मैं दरवाजे को धक्के देकर खोलता था। ऑफ माई कंपार्टमेंट मीन्स होता है अपने रेलगाड़ी का। कह रहा है कि मैं अपने रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को धक्के देकर खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। आगे कह रहा है कि द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड विथ पीपुल। प्लेटफार्म वेयर पैक्ड विथ पीपुल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्डर, मर्चेंट, प्रिएस्ट, पोर्टर, बेगर, हाकर। कह रहा है प्लेटफार्म वेयर पैक्ड मीन्स होता है प्लेटफार्म भरा हुआ था। विथ पीपुल मीन्स होता है लोगों से। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्डर यानी कि सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, मर्चेंट यानी व्यापारी, प्रिएस्ट मीन्स होता है पुजारी, पोर्टर मीन्स होता है कुली, बेगर मीन्स होता है भिखारी, हाकर मीन्स होता है फेरी वाला। कह रहा है कि प्लेटफार्म सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली और भिखारी से और फेरी वालों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग। एवरी वन वाज बेयर फुट, कह रहा है कि प्रत्येक लोग नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइल गारमेंट, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क्ड एट लीस्ट 3 पीपुल, कह रहा है कि मुझे पहले 3 लोगों से बातें करना पड़ा। आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब जाकर के मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पाया जो इंग्लिश बोल लेता था।
वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, कह रहा है कि हम लोग वी वुड टॉक मीन्स होता है हम लोग बातें की, वर्ल्ड अफेयर मीन्स होता है सांसारिक मामलों के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक और प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस उन दिनों उत्पन्न जो जो अखबार थे। कह रहा है कि हम लोगों ने उन दिनों उत्पन्न अखबारों के बारे में, सांसारिक घटनाओं और मुख्य बिंदुओं पर, यानी कि प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर बातें किए। इन दिस वे आई was try to get feel pulse of the nation, checking opinion against official attitude and report। कह रहा है कि इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों के भावनाओं के बारे में जानने की कोशिश की। एक बार और देखिए, कह रहा है कि इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राई मीन्स होता है मैंने कोशिश किया, टू गेट फील पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नब्ज के बारे में जानने के लिए, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। कह रहा है कि सरकारी दृष्टिकोण रिपोर्ट से जनता के, कह रहा है कि इस प्रकार सरकारी दृष्टिकोण रिपोर्ट्स से जनता की तुलना करके राष्ट्र के भावनाओं के बारे में जानने की हमने कोशिश किया। आगे कह रहा है कि द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट इंडिया एग्रीकल्चर एरिया। कह रहा है रूट मीन्स होता है सड़क, ले थ्रो मीन्स होता है होकर गुजर रही थी, वन ऑफ द रिचेस्ट मीन्स होता है एक समृद्धशाली, ऑफ इंडिया मीन्स होता है भारत के, एग्रीकल्चर एरिया मीन्स होता है कृषि क्षेत्र से। कह रहा है यानी कि सड़क भारत के एक समृद्धशाली कृषि क्षेत्र से होकर के गुजर रही थी। आगे कह रहा है कि दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। कह रहा है कि दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का ऊपरी मैदानी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। कह रहा है कि 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल से लगभग हजारों फीट ऊपर, बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब देखिए जहाँ पर लंबे समय तक गर्मी होती है और लंबे समय तक बरसात होती है, उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। आगे कह रहा है कि द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, यानी कि गंगा भूरी रेत वाली, स्वालेन विथ फ्लोड ऑफ वाटर, बाढ़ से उफन रही थी, इट्स ओवरफ्लोइंग इंडोटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, लगभग हजारों एकड़ चावल की फसलों को जलमग्न की हुई थी। टू द नॉर्थ वेयर जंगल मीन्स होता है उत्तर दिशा की ओर जंगल था, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन मैंस हेड। कह रहा है कि जिसमें मनुष्य के सर के बराबर घास लगे हुए थे, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री। आगे कह रहा है कि हाँ देखिए, कह रहा है कि नॉर्थ वेयर, एक बार और कह रहा है कि टू द नॉर्थ वेयर जंगल, उत्तर दिशा की ओर जंगल था, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड। कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर जंगल था जिसमें मनुष्य के मस्तिष्क के बराबर घास लगे हुए थे, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री। कह रहा है कि जो कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त कहीं से भी टूटा नहीं था। कह रहा है कि ग्रेट एक्सपेंस ऑफ
अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, मीन्स होता है जो कहीं कहीं वृक्षों का कतार बिल्कुल टूटा हुआ नहीं था। जैसे कहने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे थे, मतलब उनकी जो कतार थी, उनकी जो लाइनें थी वह कहीं पर टूटी हुई नहीं थी। अब देखिए कह रहा है कि द होम ऑफ टाइगर, मतलब इसमें किस किस प्रकार के जानवरों का घर था। कह रहा है कि इस जंगल में द होम ऑफ टाइगर मीन्स होता है चीता का घर, एलिफेंट हाथी का घर, पाइथन यानी कि अजगर का घर, एंड कोबरा काले नागों का घर था। एवरीवेयर व्हील्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग द हॉरिजन, कह रहा है कि प्रत्येक जगह चपटा मैदानी भाग था, एंड रनिंग टू द हॉरिजन और क्षितिज तक फैला हुआ था। बट डॉटेड हियर एंड देयर द सीक्रेट बनियान ट्री और बाई रॉ ऑफ पाकर ट्री, कह रहा है कि लेकिन इन सब में पवित्र बरगद का वृक्ष और इसी क्रम में पाकड़ का वृक्ष दिखाई दे रहा था। शेप्ड लाइक इल्म्स, कह रहा है कि जो इल्म्स के वृक्ष के समान दिखाई दे रहा था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और इस पर इसके चारों तरफ से लिपटी हुए रूप में दिखाई दे रही थी। हार्ट ह्यूमिड वेयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, कह रहा है कि हार्ट ह्यूमिड एयर मीन्स होता है गर्म हवाएं वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, कह रहा है कि साउथ वेस्ट से बह रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर विथ बेबीज, कह रहा है कि बंदर उनमें से कुछ बंदरियां विथ बेबीज क्लिंचिंग टू देम, अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी। एंड अंडरनीथ, और नीचे स्वंग ऑफ ट्री, वृक्ष के नीचे कूद रही थी। एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, और स्टेशनों पर कूद रहे थे भोजन के तलाश में। यहीं तक रहने दीजिए, इसके बाद हम कल आपको आगे बताएंगे। और यहाँ तक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपको बता देंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं और उसको समझा दे रहे हैं। आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस हम आपको खुद इस पे हम सारी चीज़ों को बताएंगे, बट आप जितना बताया जाए समझाया जाए आप एक कॉपी पे अच्छी तरीके से लिखिएगा और छांट करके लिखिएगा, किताब का भी हेल्प लीजिएगा। वैसे कोशिश कीजिए कि आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके लिखने का, अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी। जैसा हमने पढ़ाया है वैसे आप इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, अच्छी तरीके से देखिए। नहीं एक बार आ रहा है 2 बार देखिए, जितना ही देखेंगे आप उतना ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। अब आगे पार्ट 2 में हम अगला इसके भाग को बना देंगे वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।